रस्सी जल गई लेकिन बट नहीं गया, ये कहावत तो आप सबने सुनी हुई होगी। इसकी रिसेंट और एक जीती जागती मिसाल आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मां सफदर के लेटेस्ट पॉडकास्ट की, जो कि उसने अपने एक दोस्त को इंटरव्यू देते हुए कही हैं। वो सारी बातें आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। मां सफदर को अपने ऊपर जितना गरूर है ना, इतना तो किसी और यूट्यूबर को अपने ऊपर गरूर नहीं होगा। डकी इससे ज़्यादा फेमस और इससे ज़्यादा मशहूर है, लेकिन स्टिल उसको अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस नहीं होगा जितना कि मां सफदर को है। वो अपने आप को एक बिजनेस आइकॉन और व्लॉगिंग की दुनिया का बेताज बादशाह समझता है। 2022 में नंबर 1 यूट्यूबर बनने की उसकी जो रीज़न थी वो यही थी क्योंकि वो पाकिस्तान में पहला फैमिली व्लॉगर था, जिसकी वजह से वो ज़्यादा बूस्ट कर गया था और ज़्यादा फेमस था। लेकिन आज के दौर में कहानी डिफरेंट है। आज बहुत सारे फैमिली व्लॉगर्स मौजूद हैं, तो ऐसे में मां सफदर के दावे गलत साबित हो चुके हैं। मां सफदर का कहना है कि वो आज भी यूट्यूब की दुनिया का बेताज बादशाह है। वो आज भी चाहे तो नंबर 1 बन सकता है, वो आज भी चाहे तो अपने वापस सारे व्यूज़ ला सकता है, लेकिन ये अब पॉसिबल नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ उसका एक कॉन्फिडेंस है, ये सिर्फ़ और सिर्फ उसकी एक गलत फहमी है कि मैं ये सब अब दोबारा कर सकता हूँ। जो चीज़ें एक बार अचीव हो जाती हैं, दोबारा उनको अचीव करना इतना आसान नहीं रहता। लेकिन मां सफदर आज भी उन्हीं ख्वाबों में जी रहा है। उसको आज भी यही लग रहा है कि वो सब दोबारा से गेन कर सकता है जो उसने अब खो दिया है। मां सफदर की खुशफहमी कि मैं आज भी नंबर 1 हूँ और मैं जब चाहूँ नंबर 1 बन सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मां सफदर को नंबर 1 बनने के लिए जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी उसमें अब उसके पास वो कुछ भी नहीं है। नंबर 1 मां सफदर के पास जो फैमिली थी, डैट वाज द फर्स्ट फैमिली व्लॉगिंग, और उसके बाद उसकी फैमिली की वजह से उसमें फेम था। और फिर दूसरे नंबर पर उसकी फैमिली में भी डमाडस, और सबसे नंबर 1 पे जो उसका व्यूज़ गेन करने में पॉपुलर था वो था एटीट्यूड बॉय, उसके व्लॉग का करेक्टर यानी कि भैया, जिसको अब मां सफदर सबसे ज़्यादा डिग्रेड करता है और उसके बगैर वो ये चीज़ें अचीव नहीं कर सकता। मां सफदर का खुद का कहना है कि भैया एक बहुत बड़ा एक्टर है और वो 1 से 1.5 मिनट का व्लॉग मेरा आराम से निकाल देता था। यानी भैया के बगैर अब मां सफदर की व्लॉगिंग जो है वो काफ़ी हद तक डाउन हो चुकी है। और वही सब कुछ बातें जो हम आपको पहले से बताते आ रहे हैं, मां सफदर ने उनको एक्सेप्ट भी किया और नहीं भी किया। उसको अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस जाहिर करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो उसकी अकेले की मेहनत नहीं थी, उसकी पूरी फैमिली की मेहनत थी। फ्रीहा को लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। छोटी बहन के साथ बॉन्डिंग होना बहुत बाद में पता चला था सबको कि मां सफदर की 2 बहनें हैं। सब पहले एक बहन समझते थे फ्रीहा को, और वो सबसे छोटी थी, तो भाइयों के साथ उसका बॉन्डिंग, जिस तरह भाई उसका ख्याल रखते थे, वो सब लोगों को बहुत पसंद आता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ है, फैमिली व्लॉगर्स में इजाफा हुआ है, इसी तरह अब लोगों के टेस्ट में भी फ़र्क आ गया है। अब वही सर्वाइव कर सकता है जो एंटरटेन करेगा। 20 से 30 मिनट वही एंटरटेन करेगा जो अपने व्लॉग में कुछ डिफरेंट चीज़ें दिखाएगा। अगर हम डकी की बात करें तो डकी के व्लॉग बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग होते हैं। उसमें अप एंड डाउन और कॉमेडी आपको हर चीज़ देखने को मिलती है। एक्टिंग, चाहे वो स्क्रिप्टेड होते हैं या जो कुछ भी होता है, उसका फैमिली इन्वॉल्वमेंट, जितना भी लोग उसकी फैमिली में इन्वॉल्व होते हैं, सबको याद होगा कि उसकी फैमिली में हर बंदा इन्वॉल्व नहीं है। कुछ ही लोग हैं जो उसके फैमिली में हैं, जो व्लॉग में आते हैं, और उनके कैरेक्टर्स बहुत ज़बरदस्त तरीके से मेंटेन किए हुए होते हैं डकी ने। स्क्रिप्टेड होने के बावजूद उसका व्लॉग कहीं से भी बोरिंग नहीं होता, तो आप इजीली उसके साथ कनेक्टेड रह सकते हो। लेकिन मां सफदर का ऐसा नहीं है। मां सफदर के लिए 2022 में लकी चार्म बना था उसका बेटा और उसकी शादी। जैसे इसने व्लॉगिंग का आगाज़ किया, लोग उसकी फैमिली को पसंद करे थे, फिर साथ ही मां सफदर की शादी का सीजन आ गया, तो शादी के व्लॉग्स तो वैसे ही फेमस हो जाते हैं। और फिर शादी के फ़ौरन बाद उसके घर गुड न्यूज़ आ गई और उसका बेटा बासिल पैदा हो गया। ये चीज़ें थी जो मां सफदर के लिए टर्निंग पॉइंट बनी थी। लेकिन मां सफदर इसको सिर्फ अपनी अकेले की अचीवमेंट समझता है, तो ये उसकी गलतफहमी है। और अब तक तो उसकी गलतफहमी काफ़ी हद तक दूर हो जानी चाहिए, क्योंकि वो जिस तरह घर में रह के बाउंड रह के अब जिस तरह के व्लॉग कर रहा है, तो उसे कोई भी देखना पसंद नहीं कर रहा। कमेंट सेक्शन भरा हुआ होता है बोरिंग व्लॉग से, और उसके साथ साथ उसकी व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है। कामिल के पैदा होने पर उसके कुछ व्यूज़ 1 मिलियन क्रॉस किए
हैं, लेकिन उसके बाद माँ सफदर के लिए 5 लाख का हदफ अचीव करना भी बहुत मुश्किल हुआ है। पूरा पूरा दिन उसके व्लॉग पड़े रहते हैं, लेकिन 2 से 3 लाख से ज़्यादा उसके व्यूज़ नहीं होते। सबकी यही रीज़न है कि माँ सफदर अब अकेला व्लॉग कर रहा है और उसने अपनी फैमिली को खुद से अलग कर दिया है। खर्चों से बचते हुए उसने अपनी फैमिली को खुद से अलग कर दिया है, जबकि वो भूल गया था कि उसकी फैमिली उसके व्लॉग के कैरेक्टर्स हैं और आपके व्लॉग में यानी आपके ड्रामा में जितने आपके एक्टर्स कैरेक्टर्स होते हैं उन सब की पेमेंट्स बनती हैं। लेकिन बहरिया टाउन के बिल देख के 2.5 लाख के 2-3 महीने माँ सफदर को अक्ल ठिकाने आ गई। उसने कहा कि अब तो सब अलग अलग रहेंगे, ये सारा पैसा जो मैं अपने भाइयों पे खर्च कर रहा हूँ मैं अपनी फैमिली पे खर्च करूँगा। और फिर उसने अपने घर का बंटवारा कर दिया। घर का बंटवारा करके तो उसे समझ आ ही गई होगी कि उसके हाथ अब कुछ भी नहीं आएगा। वो भाई जो पहले बिल्कुल निकम्मे थे उन्होंने भी ऑब्वियसली अपने सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ काम शुरू कर दिया। पहले वो सब मिलके मास को सपोर्ट करते थे, अब उन्होंने अपना अपना सपोर्ट अपना अपना काम शुरू कर दिया। उन्होंने अपने लिए तो इज्जत कमाई और अपनी अर्निंग्स भी अच्छी कर ली। इस सब का खमियाजा भुगतना पड़ा है माँ सफदर को। तो अब माँ सफदर को पता है कि यूट्यूब पे उसका कैरियर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है और अब उसके पास सर्वाइविंग की कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि जो करेक्टर जिनकी बेस पे वो सब बना था अब उन्होंने भी उसका साथ छोड़ दिया है। इन शॉर्ट माँ सफदर ने उनको खुद निकाल दिया अपनी ज़िंदगी से। तो ऑब्वियसली वो अपना जो कुछ कर रहे हैं वो सब अच्छा कर रहे हैं और अच्छा कमा रहे हैं। अब ये जनाब सब चले गए हैं बिजनेस की तरफ और इसको लगता है कि मैं एक बहुत बड़ा बिजनेस आइकॉन बन चुका हूँ 25 साल की उम्र में, तो मैं तो ये सब कुछ अचीव कर लूँगा। अब उसका पूरा का पूरा फोकस जो है वो अपने परफ्यूम्स पे अपने बिजनेस के ऊपर है। सेकेंडली उसका कहना है कि मैं एक बिजनेस आइकॉन हूँ, मुझे 40 से 45 साल के लोगों के साथ मीटिंग्स करनी पड़ती हैं, तो मैं अपने व्लॉग में उस तरह का छिछोरपन दोबारा नहीं दिखा सकता। तो वही उसने शायद अपने भाई को टॉन्ट करते हुए कहा, क्योंकि शाज जो है वो काफ़ी जोकर बन के और काफ़ी कॉमेडियन बन के व्लॉग्स करता है, जिसमें उसके व्लॉग्स में एनर्जी रहती है और वो उसको अच्छे से डील करता है। इसी तरह डकीब भी हम कह सकते हैं, वो भी काफ़ी मेच्योर एक्ट करता है सम टाइम, ताकि अपने व्लॉग में एंटरटेनमेंट को बरकरार रख सके। लेकिन माँ सफदर ने खुद को सोबर बनाने की तरफ ले गया है, तो वो अब बिजनेस आइकॉन बनना चाहता है, एक बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता है। होप्स हो कि वो अपनी चीज़ें भी अचीव कर ले, लेकिन वो अपने आप को एक बहुत बड़ा अचीवर समझ रहा है और यही सब उसने अपने इस व्लॉग में शेयर किया। इस पॉडकास्ट में वो अपने बारे में कुछ ऐसे ही बढ़के मारता हुआ दिखाई दिया है। तो उसकी बड़कों का जवाब तो यही है कि माँ सफदर खुद से अकेला माँ सफदर नहीं है, वो अपनी पूरी फैमिली की वजह से माँ सफदर बना था और जब उसने उसी फैमिली को किक आउट कर दिया है, उन सब को रिलेशंस को एक इस्तेमाल करके अब अपनी ज़िंदगी से फेंक दिया है, लेकिन अभी भी वो उनको सिर्फ अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करता है। तो उनके बगैर माँ सफदर कुछ भी नहीं है, चाहे वो बिजनेस में ही हो। जैसे वो पहले भी 4 करोड़ के बिजनेस का लॉस उठा चुका है, तो बिजनेस में लॉस होते हुए समझ नहीं आती, पता नहीं चलता। आज की वीडियो में बस इतना ही, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।